नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जिसे कहेंगे द परफेक्ट स्टेट ऑफिशियल। द परफेक्ट यानी उचित, सबसे अच्छा। स्टेट यानी होता है राज्य। ठीक है, ऑफिशियल यानी क्या होता है, अधिकारी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाणक्य राज्य का सबसे उचित अधिकारी या फिर उत्तम राज्य अधिकारी, ऐसे हिंदी होगा, यानी कि उनके जो राज्य का सबसे अच्छा काम करने वाला अधिकारी चाणक्य। अब ऐसे क्यों उन्हें कहा गया, यहाँ पे आपको पता चलेगा। एक प्रसंग है यहाँ पे, क्या होता है कैसे होता है, बहुत ही अच्छा है, आपको जरूर पसंद आएगा कि क्यों उसे ऐसा कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं। वैसे भी चाणक्य को आप सभी को जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, चाणक्य इज नोन एज अ ग्रेट फिलोसोफर। चाणक्य इज नोन यानी जाने जाते हैं, नोन यानी जाने जाना। ठीक है, इज यानी है, तो चाणक्य जाने जाते हैं एज यानी के रूप में। किसके रूप में, अ ग्रेट फिलोसोफर। अ ग्रेट यानी एक महान, फिलोसोफर यानी दार्शनिक। अब दार्शनिक क्या होता है भाई, जो हमारे जीवन में अभी जो चल रहा है, जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन में जो चीज होता है उसे अच्छे से समझने वाला, उसे फिलोसोफर कहते हैं। दार्शनिक जो हमारे जीवन में सुख दुख जो भी चीज है उसे समझने वाला दार्शनिक कहलाते हैं। सरल शब्दों में उसे फिलोसोफर कहते हैं। तो एक महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। और क्या है, स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजिस्ट। तो ये स्ट्रेटजिस्ट का मतलब होता है रणनीतिज्ञ, योजना बनाने वाला। ठीक है, किसी भी चीज के लिए योजना बना, रणनीति बनाना, कि भाई कोई जैसे युद्ध हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो रणनीति यही बनाते थे, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है, स्ट्रेटजी से कहते हैं वही रणनीति बनाने वाला। एंड और टीचर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और एक टीचर यानी शिक्षक, इन यानी में एंशिएंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंसेंट बोलते हैं, एंसेंट। ठीक है, एंशिएंट ऐसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन एंसेंट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुराना। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, चाणक्य जाने जाते हैं एक महान दार्शनिक, ठीक है, और रणनीतिज्ञ और शिक्षक के रूप में। ठीक है, एज यानी के रूप में, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में। अब देखिए क्या होता है उसके बाद, ऐसे जाने जाते हैं। द ऑथर ऑफ द वर्क अर्थशास्त्र। द ऑथर यानी होता है लेखक। ठीक है, ऑफ द वर्क यानी होता है कार्य, अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक ही, वह, ऑल्सो सर्व एज एडवाइजर। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यही चाणक्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ही ऑल्सो, और उन्होंने, ऑल्सो यानी भी, सर्व्ड एज एडवाइजर। सर्व यानी होता है सेवा किया। ठीक है, सेवा करना, काम करना, उसे सर्व बोलते हैं। एज यानी के रूप में, किसके रूप में, एडवाइजर यानी क्या होता है, सलाहकार, किसी को सलाह देने वाला। टू चंद्रगुप्ता यानी टू चंद्रगुप्त राजा का नाम था। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ही ऑल्सो सर्व्ड एज एडवाइजर टू चंद्रगुप्ता, यानी उन्होंने चंद्रगुप्त के सलाहकार के रूप में भी काम किया, राजा चंद्रगुप्त को सलाह देते थे। whom he had helped to become king। whom यानी जिसका या जिसकी, whom जिसका, he had helped के साथ helped थर्ड फॉर्म लगा है, किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। जिसका उन्होंने मदद किया था या मदद की थी, है, जिसका उन्होंने मदद की थी, किसका, राजा का। टू बिकम किंग, टू बिकम यानी बनने के, किंग यानी राजा, यानी राजा बनने में जिनकी उन्होंने मदद की थी, यानी चंद्रगुप्त को राजा चाणक्य ने ही बनाया था। क्लियर हो गया। तो उनके यहाँ वो सलाहकार के रूप में भी थे, दार्शनिक थे, शिक्षक थे, अर्थशास्त्र के लेखक। अब देखिए, वन डे, एक दिन, while he was working late, while यानी के दौरान या जब, ठीक है, जब, he was working वह काम कर रहे थे, was working, तो was या वर्क के साथ ing फॉर्म, तो रहा था, रहे थे, वर्क यानी काम करना, तो वह काम कर रहे थे। लेट यानी देर तक काम कर रहे थे, जब वो देर तक काम कर रहे थे।
अ ट्रेवलर केम टू मीट हिम। अ ट्रेवलर, एक ट्रेवलर यानी होता है यात्री, ठीक है। केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया। टू मीट यानी मिलने के लिए, हिम यानी उससे, किससे, चंद्रगुप्त से मिलने के लिए आया, किसे, सॉरी, चाणक्य से मिलने आया। चाणक्य वॉज बिजी, तो चाणक्य वॉज यानी थे, बिजी यानी व्यस्त, चाणक्य बिजी थे, व्यस्त थे। एंड आज हिज गेस्ट टू वेट, और आज यानी पूछना भी होता है और कुछ चीज करने के लिए कहना, तो उन्होंने कहा, ठीक है, निवेदन करना या किसी को आज्ञा देना, तो उसके लिए हम आज का यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा हिज गेस्ट, अपने मेहमान से, गेस्ट यानी मेहमान से, टू वेट, वेट करना यानी इंतजार करने के लिए, टिल यानी जब तक, ही वॉज फ्री यानी वो फ्री ना हो जाए। फ्री यानी क्या होता है, जब तक भाई वो मुक्त ना हो जाए, फ्री ना हो जाए, काम उसका खत्म ना हो जाए, उसे हम बोलते हैं काम से फ्री होना, कार्य मुक्त हो जाना। तो भाई जब तक उनका काम ना हो जाए तब तक आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, उन्होंने कहा। एज हिज गेस्ट वेटेड बिफोर हिम, एज, ठीक है, हिज गेस्ट जैसे, है ना, उसके मेहमान ने वेटेड बिफोर हिम यानी उसका इंतजार किया, उससे पहले, ठीक है, उनका जैसे उनका क्या बोल सकते हैं इसे, कि उनका जो मेहमान थे तो वो इंतजार करते, उससे पहले। चाणक्य कंप्लीटेड हिज वर्क इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प, ठीक है। अब इसका मतलब देखते हैं। तो भाई उसके सामने, बिफोर हिम यानी होता है उनके सामने, तो भाई चाणक्य के सामने उसका गेस्ट क्या किया, उन्होंने, वो इंतजार कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने इंतजार किया। चाणक्य कंप्लीटेड, चाणक्य ने पूरा किया, कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीटेड यानी पूरा किया। हिज वर्क यानी अपना काम, ठीक है, अपना काम पूरा किया। इन यानी में, द लाइट यानी रोशनी में, ऑफ यानी की, एन यानी एक, ऑयल लैम्प यानी तेल के दिए, यानी एक तेल के दिए की रोशनी में उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट किया। और उसके सामने वो बैठे हुए थे, भाई कौन बैठे हुए थे, उसके मेहमान, तो भाई उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। When he had finished यानी जब उन्होंने काम पूरा कर लिया, जब उन्होंने पूरा कर लिया, लिया, दिया, चुका, चुकी, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब उन्होंने पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया काम को, he put out the oil lamp, put out यानी बुझा देना, ठीक है। the oil lamp उस तेल के दियो को बुझा दिया। किसने बुझा दिया, चाणक्य ने। he was using यानी जिसे वो यूज कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, यानी जब वो काम कर रहे थे ना, उस समय जो दिया जा रहा था उसको उन्होंने बुझा दिया। मेहमान देख रहे हैं भाई दिया को क्यों बुझा दिया। he then, तब उन्होंने, ठीक है, उन्होंने तब लाइटेड अनदर, लाइटेड यानी जलाया, अनदर यानी दूसरा, जिस दिए से वो काम कर रहा था उस दिए को बुझा दिया और उन्होंने एक दूसरा दिया जला दिया। एंड देन, और फिर, बिगेन हिज मीटिंग, बिगेन यानी शुरू किया, हिज मीटिंग अपनी मीटिंग यानी मुलाकात, अपनी बैठक उन्होंने शुरू किया। विद द गेस्ट, विथ यानी साथ में, द गेस्ट यानी मेहमान के साथ, और मेहमान के साथ मीटिंग शुरू की। अब देखिए, द गेस्ट वॉज क्वाइट सरप्राइज, द गेस्ट मेहमान, वॉज यानी था, क्वाइट यानी काफी, सरप्राइज यानी हैरान, मेहमान काफी हैरान था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वाई ही हैड पुट आउट द लैम्प, वाई क्यों, ही हैड पुट आउट उन्होंने बुझा दिया, ये भी पास्ट परफेक्ट है, दिया, लिया, चुका, चुकी, द लैम्प उन्होंने लैम्प क्यों बुझा दिया, दिया क्यों बुझा दिया। ही वॉज वर्किंग विथ एंड, ठीक है, ही वॉज वर्किंग यानी जिस पे वो काम कर रहे थे, वो दिया उन्होंने क्यों बुझा दिया। एंड देन, और फिर, लिट अनदर, लिट यानी जलाया, लाइट का लिट हो जाता है, ठीक है, जलाया, अनदर दूसरा, और फिर उन्होंने दूसरा क्यों जला लिया। क्लियर हो गया आपको अभी तक की स्टोरी। क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पे आंसर आपको देना है, अभी आंसर मैं बता दूंगा। क्लियर समझ आ गया। चंद्रगुप्त ऐसे से थे और वहां पे ट्रेवलर आया मिलने के लिए, उन्होंने कहा भाई वेट कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, और एक दिए की रोशनी में वो काम कर रहे थे। जैसे उन्होंने काम खत्म किया तो मेहमान के पास गया, वो दिया को बुझा दिया और नया दिया जला लिया। अब भाई ये सोचे कि वो दिया जलता रहता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, नया दिया क्यों जला लिया। उन्होंने पूछा कि चाणक्य महोदय ये क्यों ऐसा किया आपने, आप जिससे काम कर रहे थे वो दिया को बुझा दिया और मैं आया तो मेरे पास अब दूसरा दिए से मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछा है। व्हाट वाज चाणक्यस रिप्लाई,
चाणक्य का रिप्लाई यानी जवाब क्या था, उनका जवाब क्या था चाणक्य का, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा जब उन्होंने गेस्ट ने ऐसे पूछा ऐसा क्यों किया, तो क्या जवाब दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का इम्प्लीकेशन यानी इसका हम बोल सकते हैं इसका कहानी का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इस कहानी का आशय क्या है, क्या मतलब है इस कहानी का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। आप लोग खुद सोचिए क्या आंसर दिया होगा। वैसे ये जो बुक है, ये थिंक है, ये जो इनके हुए उन्होंने हम देखिए वहाँ लिखा भी हुआ है, ये तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो लिखते भी हैं कि थिंक टैंक इनकरेज यू आंसर, है ना, दीज क्वेश्चन है, इन प्रश्नों का जवाब देना आपको इनकरेज करते हैं कि भाई पहले आप लोग अपने मन से जवाब दीजिए, उसके बाद हम नीचे आंसर तो दिए ही हैं, तो चाहे तो पॉज करके अपने मन से भी जवाब सोच सकते हो कि आखिर क्या जवाब दिया होगा। तो चलिए हम सीधे जवाब देखते हैं, जिन्हें सोचना है पॉज करके सोच सकते हैं। तो देखिए क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब दिया, चाणक्य टोल्ड हिम, चाणक्य ने टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उससे कहा, टेल यानी कहना, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड है ना, उससे कहा, दैट की से कहा कि द ऑयल लैम्प वॉज अ नेसेसरी रिसोर्स, द ऑयल लैम्प यानी जो तेल का दिया, वॉज यानी था, अ नेसेसरी रिसोर्स, नेसेसरी रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ये होता है हम जिसे क्या बोल सकते हैं, आवश्यक संसाधन यानी जरूरी चीज, है ना, जरूरी चीज थी, गिवन टू हिम दिया गया था, टू हिम यानी उसे, बाय द किंगडम यानी राज्य के द्वारा, ठीक है, ये जो जरूरी जो दिया है इसे मुझे राज्य के द्वारा दिया गया था, टू फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, हिज ड्यूटीज उनके कर्तव्य यानी उनका जो ऑफिशियल काम था ना उसे करने के लिए वो तेल उनका ऑफिशियल काम करने के लिए दिया गया था, जो उनका ऑफिस का काम था, ठीक है, एज एन ऑफिशियल, एज यानी के रूप में, एन यानी एक, ऑफिशियल यानी अधिकारी के रूप में काम करने के लिए दिया गया था, जो दिया और जो तेल था। हावेवर हालांकि, या फिर हालांकि होता है जबकि, ठीक है, बहुत सारा मतलब निकलता है, जबकि मीटिंग द गेस्ट यानी मेहमान से मिलना, वॉज वर्क ऑफ अ पर्सनल नेचर, वॉज वर्क यानी ये क्या काम था, पर्सनल नेचर यानी व्यक्तिगत, ये प्रकृति है, व्यक्तिगत कार्य है, ये पर्सनल काम है भाई, मेहमान से मिलना कोई ऑफिशियल काम तो है नहीं, ये जो मेहमान है मुझसे मिलने आया, गेस्ट है, मेहमान है, ये कोई ऑफिशियल काम से तो आया नहीं है, नॉर्मल मिलने आया है, तो ये मेरा व्यक्तिगत कार्य हो गया, ये मेरा पर्सनल नेचर हो गया। एंड और इट वॉज रॉन्ग और ये गलत था, ऑन हिज पार्ट यानी उसके तरफ से, टू यूज ऑफिसर रिसोर्सेज, टू यूज यानी उपयोग करना, ऑफिसर रिसोर्सेज यानी जो आपके कार्यालय के जो संसाधन है, ऑफिस के जो चीजें हैं, फॉर पर्सनल वर्क यानी व्यक्तिगत कार्य के लिए ऑफिस की चीजों को उपयोग करना उनके तरफ से गलत था कि नहीं। अभी देखिए आपको लास्ट में और बता दूंगा, आप समझ गए वैसे तो भाई ये मुझे ऑफिस के काम करने के लिए दिया गया था, दिया है ना, और जब आप आए तो आप तो मेरे मेहमान हो, इसलिए मैंने क्या किया, उस दिया को बुझा दिया, और नया दिया जो था वो मेरा खुद की, है ना, मेरी जो कमाई होती है, मेरे पास जो तेल है अपनी कमाई की, और मेरा जो दिया है उससे मैंने जलाया, क्योंकि पर्सनल काम के लिए, और ऑफिशियल काम के लिए ऑफिस का दिया और वो। तो देखिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या था, इस स्टोरी से हमें मतलब क्या इसका आशय है, क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है। देखिए, इन एन एज, है ना, इन एन एज मतलब होता है, हम ये बोल सकते हैं इस युग में, ऐसे, ठीक है, युग में, वे जहां मिस एप्रोप्रिएशन, ये मिस एप्रोप्रिएशन थोड़ा लंबा है, मिस एप्रोप्रिएशन ऐसे, मिस एप्रोप्रिएशन यानी दुरुपयोग, जिसका खराब उपयोग बोल सकते, दुरुपयोग, सही उपयोग नहीं करना, बर्बाद करना, व्यर्थ करना। तो इस युग में जहां दुरुपयोग होता है किसका, ऑफ नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधनों का, फॉर पर्सनल गेन व्यक्तिगत फायदे के लिए, इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है, आज के दिनों में क्या हो रहा है, ये जो नेशनल रिसोर्सेस यानी जो राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय संसाधन है, उसका क्या हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। जैसे भाई बोलना चाहूंगे, सब मंत्री वगैरह हो गए बहुत लोग, तो कई मंत्री क्या करते हैं भाई, पेट्रोल जो खर्चा जो मिल रहा है वो तो आपके ऑफिशियल काम के लिए दे रहे हैं ना, नहीं, उसमें अपने वाइफ को घुमाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, सब्जी भाजी लाने के लिए उसी में भेज देंगे। तो भाई ये पैसा आपका नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, ये जनता का पैसा है, जो आपको मिला है ये देश का पैसा है, उसे आप पर्सनल यूज कर रहे हो। तो वही कहा गया, आज के युग में क्या होता है, नेशनल रिसोर्सेज का गलत उपयोग होता है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, ठीक है। चाणक्य हैड सेट एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, और चाणक्य ने क्या किया, हैड सेट यानी किया था, क्या किया था, एन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल, एक्सीलेंट का मतलब उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया,
विथ हिज क्लियर थिंकिंग, विथ यानी से हिज यानी उसके अपने क्लियर थिंकिंग यानी स्पष्ट विचार एंड और किससे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है चेतना, बिहेवियर यानी व्यावहारिक, तो व्यावहारिक चेतना और अपने स्पष्ट विचार से उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण सेट किया था। किसके लिए? हम लोगों के लिए। हमें उनका जो उन्होंने जो बात कही है उसे आज के नेता या हम जो भी लोग हैं उसे हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए, हमें ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उन्होंने जो जो बातें कही है, कितनी अच्छी बातें कही है। देखिए उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। पूछा भाई आपने तेल को ऐसे क्यों किया, तो आपको अभी बताया मैंने, क्योंकि ऑफिस का है भाई, तो मैंने ऑफिस के काम के लिए वहाँ पे लिख रहा था ऑफिस का काम, तो मैं वो दिया जला रहा था। लेकिन जब मेरा पर्सनल काम है, मुझे सोना है, रात को कुछ करना है, कोई आ रहे मेहमान उनसे मिलना है कहीं, तो फिर वो मैं अपने दिए का यूज़ करूँगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय जो संपदा है उन्होंने मेरे काम के लिए दिया हुआ था, ऑफिशियल काम के लिए, पर्सनल काम के लिए नहीं। तो वही यहाँ पे कहा गया। आज के युग में सब लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जो अपने नेशनल रिसोर्सेस हैं उसका पर्सनल गेन यानी व्यक्तिगत फायदे के लाभ के लिए उन्हें उपयोग करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफिस की चीज़ों का उपयोग ऑफिस के लिए और अपने व्यक्तिगत चीज़ों का उपयोग अपने व्यक्तिगत चीज़ के लिए करना चाहिए। ऑफिस की चीज़ों का अपना पर्सनल यूज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। और आप सभी को थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।